तो आपसे पहला संविधान संशोधन पूछूं आपसे आज दोस्तों लर्निंग टॉपिक में आपको जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है आपके और जितनी भी अनुसूची हमारी वो सारी लिखा दूंगा आज मैं आपको। देखना आपके फर्स्ट पूछो, फर्स्ट पूछे आपसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपके 1951 में होता है। पूछो दोस्तों आपके इसमें जो 9वीं अनुसूची है उसको जोड़ा गया छापना और पूछे आपसे इसके अंदर आपके भूमि सुधार संबंधित आपके कानून जो है वो इसके अंदर है। पूछे आपसे फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ 1951 के अंदर होता है। सवाल पूछा आपसे भाई साहब इसके द्वारा कौन सी अनुसूची आपके 9वीं अनुसूची जोड़ी गई छापना और पूछूं आपसे इसके अंदर आपके इसके अंदर भूमि सुधार के बारे में जिक्र किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा अगर रसूलुल्लाह पूछा आपसे 7वां छापना 1956 में होता है। अरे फजल अली कमीशन जो आया था, फजल अली कमीशन छापना राज्य पुनर्गठन आयोग बना था आपके और इसके द्वारा छापना इसके द्वारा 7वां संविधान संशोधन होता है आपके और भारत में 14 राज्य और 6 छापना 14 राज्य और 6 यूटी जो है इनकी स्थापना होती है। अगर पूछे दोस्तों आपसे वर्तमान रसूलुल्लाह कितने वर्तमान छापना वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी जो है छापना 28 स्टेट है, 8 यूटी वर्तमान के अंदर है। उस समय आपके 14 स्टेट और 6 यूटी थी आपके। फजल अली कमीशन बना था तो राज्य पुनर्गठन आयोग आया, उसके बाद में 7वां संविधान संशोधन होता है आपके 1956 के अंदर होता है और मैंने कहा आपसे अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी है। आगे बढ़िएगा आपसे पूछे दोस्तों आपसे 10वां ये कोई काम का नहीं हमारा 10वां छापना कोई काम का नहीं रसूलुल्लाह के 10वां छोड़िए ये काम का नहीं है। पूछा आपसे 13वां अमेंडमेंट 13वां अमेंडमेंट आपके नागालैंड इसके लिए तो 13वां अमेंडमेंट छापना तो नागालैंड छापना तो नागालैंड के लिए कौन सा अमेंडमेंट होता है 13वां अमेंडमेंट होता है, ये भी आपको छापना है। 13वां पूछूं आपसे नागालैंड के लिए होता है 13वां नागालैंड के लिए होता है। 7वां तो आपके किसके लिए आपके 14 स्टेट और 6 यूटी हो गया आपके और फर्स्ट छापना तो फर्स्ट कौन सा है 9वीं अनुसूची हो गई फर्स्ट। ये 3 पॉइंट आपको छाप लेना है। हाल ही में टाइफून लेन ने किस देश को कुप्रभावित किया आपके अभी दोस्तों हाल ही में छाप अभी दोस्तों हाल ही में टाइफून लिखा टाइफून दोस्तों टाइफून रसूल आपके चीन सागर में आपके चीन सागर में जो चक्रवात होता है उसे बोलते हैं टाइफून। कैरिबियन सागर में इसको हरिकेन क्या बोलते हैं कैरिबियन सागर में इसको हरिकेन कहते हैं। पहला पॉइंट तो याद कर लेना कैरिबियन सागर में इसको हरिकेन बोलते हैं। अमेरिका छापना टोर्नेडो अमेरिका में क्या बोलते हैं टोर्नेडो बोलते हैं। ठीक है पूछा आपसे चीन सागर से इसको टाइफून क्या बोलते हैं चीन छापना टाइफून कहते हैं। पूछा आपसे ऑस्ट्रेलिया से इसे कहते हैं विली विलीज क्या बोलते हैं विली विलीज। ये ज्योग्राफी का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूछे आपसे साइक्लोन पूछा आपसे इसके हर जगह पर अलग अलग नाम होते हैं। कैरिबियन सागर में इसको हरिकेन बोलते हैं। पूछ लो आपसे 21वां अमेंडमेंट छाप दो 21वां अमेंडमेंट पूछा आपसे देखो भारत के संविधान में 8वीं पूछा आपसे 8वीं अनुसूची छाप दो जो 8वीं अनुसूची है संविधान के अंदर जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर पहले 14 भाषाएं थी आपके लेकिन दोस्तों उसके अंदर 21वां अमेंडमेंट हुआ छापना और 15वीं भाषा जो है शामिल हो चुकी है आपके इसका नाम सिंधी। ठीक है पूछूं आपसे संविधान के मूल संविधान की जो 8वां आपकी अनुसूची थी उसके अंदर 14 भाषाएं थी फिर तो क्या हुआ फिर आपके 21वां अमेंडमेंट होता है आपके और उसके द्वारा जो 15वीं भाषा शामिल होती है आपके सिंधी इसका नाम है ये आपको छापना है। पूछे आपसे 36 अमेंडमेंट 36 अमेंडमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपके पूछे आपसे सिक्किम को पूर्ण राज्य जो है वो दर्जा छापना किससे मिला आपके 36वें अमेंडमेंट से मिला आपके कब हुआ आपके 1975 में होता है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछता है आपसे अगर रसूलुल्लाह पूछा था ना अगर पूछे आपसे सिक्किम पूछा आपसे सिक्किम को आपके पूर्ण राज्य दर्जा छापना 36वां अमेंडमेंट आपके 1975 बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है आगे बढ़िएगा आगे लिखाऊंगा। ठीक है अगर पूछे आपसे 42 अमेंडमेंट 1976 आपसे अगर रसूलुल्लाह पूछूं आपसे 42 अमेंडमेंट पूछे आपसे इसे बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन छापना इसे बोलते हैं लघु संविधान क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं छापना इसे बोलते हैं लघु संविधान। अगर पूछा आपसे इसके द्वारा छापना इसके द्वारा प्रस्तावना में चेंज प्रस्तावना आपके समाजवाद पंथ निरपेक्षता और पूछा आपसे समाजवाद पंथ निरपेक्षता और अगर पूछा आपसे अखंडता जो वर्ड है आपके जोड़ा गया छापना के द्वारा प्रस्तावना आपके 42 अमेंडमेंट आपको छापना है। अगर पूछा आपसे भाग 4 है भाग 4 छापना फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य जो है आपके वो किससे आपके वो भी दोस्तों छापना के 10 मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़े गए थे आपके भाग 4 के अंदर 42 अमेंडमेंट पूछा आपसे भाग 14 ने पूछा आपसे भाग 14 ने आर्टिकल 323 और 323 से पूछे आपको आर्टिकल 323 से छापना वो भी आया आपको पूछे प्राधिकरण ट्रिब्यूनल वाला जो आपके वो संबंधित छापना 14 हो गया और ये भी 42 अमेंडमेंट हो गया। डिस्काउंट नहीं दिखेगा भी नहीं ना 44 पूछो तो 44 1978 में वो छापना। अगर पूछे आपसे कि संपत्ति के अधिकार को किस पूछे आपसे किस द्वारा छापना आपके संपत्ति के अधिकार को आपके फंडामेंटल राइट से बाहर निकाल से इसको लीगल राइट बनाया छापना आर्टिकल 300 में शामिल करके छापना। पूछे आपसे कौन सा अमेंडमेंट आपके 44 अमेंडमेंट छाप लो। अगर पूछूं आपसे 44 अमेंडमेंट 1978 के अंदर होता है संपत्ति का अधिकार छापना ये आपके फंडामेंटल राइट से बाहर निकल गया। पूछा आपसे तो किसमें आपके लीगल राइट बन चुका है आर्टिकल 300 में आपके दिखने लगा ये भी आपको छापना है। तो पहले ये फंडामेंटल राइट था अब तो लीगल राइट बन चुका है आपके आर्टिकल 300 में शामिल हो चुका है 44 अमेंडमेंट था 1978 का। आगे बढ़िए हाल ही में कहा ब्यूबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ जो है इसका मामला जो है अभी तो दर्ज छापना अभी तो छापना अभी रसूलुल्लाह कहा तो 52 अमेंडमेंट पूछा आपसे 1985 के अंदर आपके अनुसूची 10 लेना जोड़ी गई। पूछे तो आपसे दर बदल जो छापना दर बदल जो है इसका रोकने के लिए रोकने के लिए आपके 8 शेड्यूल 10 आती है 52 अमेंडमेंट आता है 1985 आता है 3 पॉइंट छापना आपको। देखिए हां 36वां ठीक बात है 36वां सिक्किम के लिए था ना 36वां आपके वो सिक्किम के लिए मैंने क्या लिख दिया वहां पे मैंने गोवा तो लिख दिया वहां पे 36 सिक्किम के लिए मैंने गोवा तो लिख दिया। अभी चेक कर देता हूं सिक्किम में तो लिखा है रसूलुल्लाह क्या हो गया तेरे को सिक्किम पे लिखा है यहाँ पे 36वां सिक्किम के लिए लिखा है ना सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया आपके 36 1975 में होता है। अरे रसूलुल्लाह गोवा आपके गोवा जो है वो 1987 गोवा आपके गोवा 56वां था गोवा 56वां आपके 1987 के अंदर गोवा वाला ये सिक्किम वाला 36वां आपके 1975 के अंदर होता है। दोनों ठीक कर गए क्या हो गया सही है तबियत ठीक है ना रात वाली उतर गई ये छड़ी हुई अभी वापस क्या करते हो यार तुम यार। देखो आगे देखिएगा 52 हो गया आपके अनुसूची 10 हो गया दल संबंधित आपके इसको रोकने संबंधित है 36 सिक्किम हो गया 56वां गोवा हो गया 56वां गोवा हो गया छापना। पूछे आपसे 61वां छापना 1989 पूछे आपसे वोट डालने की उम्र आपके वोट डालने की उम्र आपके उसको 21 से 18 ठीक है वोट डालने की उम्र छापना उसको 21 से 18 कर दिया आपके सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो तुम जहां बैठोगे वहां सिंहासन होने वाला है। ठीक है 61वां पूछे आपसे 1989 पूछो आपसे वोट डालने की उम्र 21 से 18 हो गई आपके। तो 52 पूछो आप छापना अनुसूची 10 जोड़ा गया 52 से आपके। इसके बाद आपके 69 पूछो 69 पूछे आपसे दिल्ली होना दिल्ली आर्टिकल 239 ने पूछे आपसे ये कौन सा अमेंडमेंट आपके 69 अमेंडमेंट है दिल्ली के बारे में छापना आपके आर्टिकल 239 ए हो गया। 73वां छापना 73वां पूछा आपसे 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। पूछा आपसे इसके छापना इसके बाद भाग 9 जोड़ा गया छापना आर्टिकल नंबर 243 से 243 को छापना ये पंचायत संबंधित आपके पंचायत संबंधित हो गया। इससे तो भाग इसे अनुसूची 11 जोड़ी गई
अब पूछ रहे इसमें आपके इसमें 29 विषय, ठीक है, इसमें 29 विषय पूछे आपसे, अनुसूची 11 भाग 9 73 अमेंडमेंट हो गया, 1992 हो गया, पूछे आपसे अनुसूची 11 29 विषय हो गए, पूछे आपसे भाग 9 आर्टिकल 243 से 243 ओ हो गया, पंचायत संबंधित है, 24 अप्रैल 1993 छापना आपके ये अमेंडमेंट लागू होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िएगा, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी शास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय को आपसे 74 अमेंडमेंट छापना, 74 अमेंडमेंट पूछा आपसे भाग 9 ए जोड़ा गया, देखना भाग सुनो आपके आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जो है भाग जोड़ा गया छापना, नगर निकाय जो अर्बन बॉडी है उससे संबंधित है, ये पूछे तो आपसे अनुसूची 12 पूछो आपसे, अनुसूची 12 छापना, लिखिए इसमें 18 विषय 18 विषय छापना, तो अनुसूची 12 हो गया, भाग 9 हो गया है, 74 अमेंडमेंट छापना, 74 अमेंडमेंट हो गया, भाग 9 और अनुसूची 12 दोनों पॉइंट आपको छाप लेना है। ठीक, आगे बढ़िएगा, 86 तो 86 अमेंडमेंट छापना, 86 अमेंडमेंट पूछा आपसे के अंदर भाग 21 से आर्टिकल 21 से छापना, पूछा आपसे अरे राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू एजुकेशन छापना, इसे को इसको आपके फंडामेंटल राइट बनाया गया आपके, पूछे आपसे कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 21 हो गया है, कौन सा अमेंडमेंट आपके 86 अमेंडमेंट हो गया है, और उसको पूछा आप छापना चला इसके तरफ 11वां जो मौलिक कर्तव्य आपके को जोड़ा गया है, ये दोनों पॉइंट छाप लो, पूछा आपसे 86 अमेंडमेंट 11वां मौलिक कर्तव्य और उस आपके आर्टिकल 21 से राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट बनाया गया, ये दोनों पॉइंट आपको छाप लेने। आगे बढ़िए, पूछा आपसे 89 पूछो आपसे ना, 89 आपके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338 में लिखा हुआ है, और दोस्तों अगर पूछा आपसे इससे अलग क्या आपके 89 अमेंडमेंट 2003 छापना और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनाया छापना, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग बनाया गया आपके, वो पूछे आपसे पहली बात आर्टिकल आपके आर्टिकल 338 हो गया है, पूछे आपसे अमेंडमेंट कौन सा आपके 89 अमेंडमेंट हो गया, 89 अमेंडमेंट आर्टिकल 338 ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब हो गया, आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हो गया, ठीक है। अगर पूछो आपसे 92 पूछा अमेंडमेंट छापना, अभी दोस्तों तारीख छापना, मैंने कहा आपसे कि भाई साहब ये अनुसूची कौन सी आपकी अनुसूची है, अनुसूची नंबर 8 हो गई, मैंने कहा इसमें मूल संविधान में इसमें 14 भाषाएं थी, फिर मैंने कहा इसमें 21वां अमेंडमेंट हुआ, 21वां अमेंडमेंट छापना और 15वीं भाषा जो आपके वो हिंदी आ गई, फिर मैंने कहा आपसे भाई साहब इसके बाद हुआ है 71 अमेंडमेंट छापना और 3 भाषा जुड़ गई आपके, कौन कौन सी आपके, नमक लिखिए, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी, ठीक है, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी, कुल भाषाएं 18 हो चुकी है, ठीक है, 14 15 और 3 18, ठीक है। इसके बाद छापना, इसके बाद आया आपके 12वां अमेंडमेंट, ठीक है, 92 नंबर आता है छापना, इसके बाद आपके 4 और जुड़ गई आपके बोडो डोंगरी संथाली और मैथिली, ठीक है, बोडो डोंगरी संथाली और मैथिली छापना 4 जुड़ गई आपके, और कुल आपके 22 भाषाएं जो है अभी हो चुकी हैं। तो अगर पूछे आपसे इस मूल संविधान में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं 40 भाषाएं पूछे तो वर्तमान में 22 है, पूछे आपसे 21वां अमेंडमेंट हिंदी जोड़ जाती है आपके, 71 आपके नेपाली, मणिपुर, कोंकणी आती है, 92 छापना आपके बोडो डोंगरी संथाली मैथिली 4 आती है, कुल ऐसे चलने वाली, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट आपके ये हो गया 92 आपके, देखो मैं जो आपको महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है ना वो सारे लिखा रहा हूं, कल मैंने महत्वपूर्ण आर्टिकल लिखा दिया आपको, करंट अफेयर्स तो पढ़नी है, बाकी दोस्तों करंट अफेयर्स साथ में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जीके वाली पढ़नी पड़ेगी, ये आपके एग्जाम के लिए उनको बार-बार पढ़ना पड़ेगा, परीक्षा में अगर चाहिए आपको परीक्षा की खोपड़ी शेयर करना तो इन्हें बार-बार याद करना पड़ेगा। मैं जानता हूं आप बहुत होशियार आदमी हो, आपको सारे सवाल आते हैं, मैं मानता हूं, फिर भी दोस्तों बार-बार फिर भी पढ़ना पड़ेगा ना। आगे देखिए, भारत का पहला ड्रोन पाइए 97 अमेंडमेंट को आपसे लेकर छापना, देखो 73वां भाग 9 जोड़ा गया, 74वां भाग 9 ए जोड़ा गया आपके, और 97 छापना, 97 भाग 9 बी जोड़ा गया, ये पंचायत संबंधित था, ये नगर निकाय संबंधित था आपके, और अगर पूछे आपसे भाग 9 भी 97 छापना, ये तो ये किस आपकी ये आपकी संबंधित सहकारी समिति है, ये है सहकारी समिति वाला, तीनों पॉइंट छाप लेना, 73वां 74वां 97 भाग 9 ए भाग 9 भी पंचायत नगर निकाय सहकारी समिति, ये 3 पॉइंट आपके सामने। अगर पूछे आपसे 99 तो बड़ा महत्वपूर्ण लिखना आपके, इसके द्वारा एनजेएसी लिखना आपके, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति जो आयोग है इसकी जो स्थापना होती है इसके द्वारा, और पूछा ना इसको सुप्रीम कोर्ट ने आपके इसको असंवैधानिक जो है करार दिया छापना। अगर दोस्तों पूछे आपसे कि भाई साहब 105 अमेंडमेंट जो हुए उसमें से एकमात्र अमेंडमेंट कौन सा है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रेट करके छापना, वो है 99 में पूछा आपसे एकमात्र 105 में से केवल एक आपके 99 में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया है, क्योंकि दोस्तों इसके द्वारा एनजेएसी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया इसको, और ये भी छापना 99 में पूछा आपसे एनजेएसी एकमात्र जो अमेंडमेंट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया है वो है 99 नंबर वाला, ठीक है। 100वां लिखना आपके 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर छापना आपके 100वां हो गया है। सवाल पूछे आपसे किसको दिया, भारत बांग्लादेश के बीच हुआ छापना, भारत बांग्लादेश के बीच आपके 3 बीघा कॉरिडोर के लिए हुआ है अभी हाल ही में छापना, 100 आपका अमेंडमेंट हुआ, 100वां 3 बीघा कॉरिडोर आपके भारत बांग्लादेश के बीच में होता है। 101वां छापना जीएसटी कब से लागू होता है, 1 जुलाई 17 से लागू होता है। सवाल पूछे आपसे ये किस पर आपके संपत्ति सूची पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर छापना, संपत्ति सूची पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर हो गया जीएसटी। पूछे तो आपसे जीएसटी काउंसिल पूछूं आपसे कौन सा आर्टिकल में छापना, ये आर्टिकल नंबर 279 के अंदर है। सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब जीएसटी जो काउंसिल है इसके हेड कौन से छापना है, इसके हेड भारत के वित्त मंत्री होते हैं, लिखना पूछे आपसे। 101वां जीएसटी के लिए आता है, 1 जुलाई को लागू होता है। पूछे आपसे जीएसटी काउंसिल आर्टिकल नंबर 279 के अंदर आता है, इसके हेड कौन है, वित्त मंत्री इसके हेड होते हैं, ठीक है। पूछे आपसे किस सूची पर, संपत्ति सूची पर या फिर इनडायरेक्ट टैक्स छापना, जीएसटी हो गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स फुल फॉर्म में इसकी। पूछे आपसे कौन सा अमेंडमेंट है, 101वां अमेंडमेंट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, हाल ही में देश का पहला नाइट 102 पूछे 102वां अमेंडमेंट छापना, तो पूछे आपसे 102वां अमेंडमेंट छापना, पूछे आपसे जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग छापना, जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग छापना आपके वो कौन सा है, 102वां अमेंडमेंट का। पूछे आपसे 103वां छापना, इकोनॉमिकल विकास सेक्शन आपके आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप छापना, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनको 10% आरक्षण जो है उसको मिलने वाला है। आप से कौन बताने वाला छात्र, आप से कौन बताएगा कि इसके द्वारा कौन से आर्टिकल, कौन से नए आर्टिकल जो है, कौन से नए अनुच्छेद जो है वो जोड़े गए थे, छाप के बताओ। आपसे पूछे आपसे 103वां अमेंडमेंट पूछे आपसे इसके द्वारा कौन से नए आर्टिकल जोड़े गए संविधान के अंदर। बाकी तो पूछे आपसे इकोनॉमिकल ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 103 है, और ये ओबीसी के लिए छापना, ये ओबीसी के लिए, ये ईडब्ल्यूएस के लिए। सवाल मैंने पूछा आपसे कि इसके द्वारा पूछे आपसे कौन से नए आर्टिकल जो है वो संविधान जोड़े गए, सवाल ये, ठीक है, बताओ। ऊपर जाना और ऊपर, नीचे नीचे और नीचे और नीचे। जवाब देता हूं आपके सारे ना, पर सोचो कमेंट पढ़ने बैठ गया तो क्या करूंगा ना, पढ़ाऊंगा कैसे आपको। चलो कमेंट चलाओ। एक तो ठीक आंसर 15 6, एक और है 15 6, ठीक बात है, जोड़ा गया, एक और जोड़ा गया। 15 ए नहीं दे रसगुल्ला, 15 6 और 16 6 लिख लो, 15 ए लिख रहा भाई साहब,
15 यानी 15 6 और 16 ठीक, दो आते हैं ना, 15 6 16 6 दो नए आर्टिकल आते हैं, 103 में अमेंडमेंट से आते हैं। पूछे आपसे क्यों ईडब्ल्यूएस के लिए जोड़ेंगे। आगे देखिए 104 से पूछा आपसे 104 बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपसे 104 एससी एसटी के जो आपके जो आरक्षण था, एससी एसटी के लिए जो सीटों का जो आरक्षण था इसको 10 साल के लिए आपके इसको 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, विस्तार कर दिया छापने इसका। और आपके जो आपके जो एंग्लो इंडियन है, जो एंग्लो इंडियन है इनको जो आरक्षण मिला था छापना सीट वाला जो मिला था आपके उसे एंड कर दिया। ठीक है 2 पॉइंट हुए इसके अंदर। एससी एसटी के लिए जो आपके जो था 10 साल उसको एक्सटेंड कर दिया और उस आपके एंग्लो इंडियन छापना उसको समाप्त कर दिया। 105 पूछूं आपसे आपके नवीनतम अमेंडमेंट कौन सा है, 105वां है। आप में से कौन बताने वाला है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम हो गया। सवाल तो पूछ रहा हूं आपसे कि संविधान अभी तक कितने विधेयक आए, ठीक अभी तक कितने बिल आए, विधेयक आए, ये बताओ आपने। अधिनियम तो ये हो गया, ठीक अधिनियम तो हो गया 105वां। ठीक है पूछे आपसे नवीनतम आपके पूछूं आपसे आपके ओबीसी में कौन कौन सी कास्ट आने वाली है, ये तय करने का जो काम होगा वो राज्य का होगा। ये लिखा हुआ है इसके अंदर कि ओबीसी में कौन कौन सी कास्ट आएंगे, ये तय करने का जो काम है स्टेट का होने वाला है। 105 में लिख दिया है। सवाल तो मैंने पूछा आपसे कि ये तो सही अधिनियम हो गया। सवाल ये है कितने सौ विधेयक अभी तक आ चुके हैं, ये बताना है आपको। 105 तो अधिनियम है ना, 105 तो क्या है अधिनियम है, ठीक है ये पास हो चुके हैं। मैंने पूछा आपसे कितने सौ बिल आ चुके हैं, सवाल ये कितने बिल आए, अधिनियम 105 आ चुके हैं, बिल कितने आए ये आपको छापना है। ठीक है आगे बढ़िएगा। हाल ही में विप्रो ने जनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कहां आपके संविधान अभी तो साल छापना, अभी तो साल में जनरेटिव वाले पूछा आपसे कितने बिल आ चुके हैं, इतने आ चुके हैं, बिल इतने आ चुके हैं, अधिनियम इतने हो चुके हैं, बिल इतने, अधिनियम इतने। अब लिखना अभी तो फर्स्ट अनुसूची फर्स्ट अनुसूची में किसके बारे में आपके हमारे जितने राज्य हैं, हमारी जितनी यूटी है उसके बारे में उल्लेख कहां पर है, फर्स्ट शेड्यूल में 28 राज्य और 8 यूटी छापना। फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ इनके बारे में हमारे कितने राज्य कितनी यूटी है वो फोटो आपके सामने। पूछे आपसे सेकंड अनुसूची छापना, वेतन भत्ते के बारे में लिखना, वेतन भत्ते के बारे में जो लिखा आपके और सेकंड के अंदर आपके। थर्ड आपके शपथ के बारे में, शपथ ओथ छापना, शपथ या फिर ओथ छापना आपके थर्ड में लिखा हुआ है। सेकंड में पेमेंट के बारे में उल्लेख छापना। फर्स्ट दोस्तों कितने स्टेट है कितने यूटी है इसके बारे में उल्लेख, कितने स्टेट है कितने यूटी है इसके बारे में उल्लेख फर्स्ट के अंदर है। सेकंड में पेमेंट के बारे में उल्लेख है, थर्ड में आपके और शपथ के बारे में उल्लेख है। पूछा आपसे फोर्थ हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर बी एस अरुणाचल पूछा आपसे ईआरडीओ याद करो, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1 जनवरी 1958 को स्थापना होती है इसकी। पूछा आपसे कौन सा आपके समीर कामत छापना, समीर कामत जो है इसके वर्तमान हेड हो गए। पूछे आपसे तो डीआरडीओ ध्यवाक्य कौन सा इसका, बलश्यम मूलम विज्ञानम छापना ध्यवाक्य हो गया है। शक्ति का शोध विज्ञान ध्यवाक्य छापना स्थापना कब होती है, हेड कौन है इसके और इसका ध्यवाक्य छापना। पूछे आपसे कि जो मिसाइल जो है मिसाइल कहां से लॉन्च होती है छापना, ये लॉन्च होती है आपके एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है यहां से लॉन्च होती है, जो कि आपके ओडिशा के अंदर छापना है। पूछा आपसे ओडिशा में जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है वहां से लॉन्चिंग होती है मिसाइल की। डीआरडीओ के बारे में 4 बातें आपको छाप लेनी है। आगे बढ़िए। ये फोटो जो अभी देखी हाल ही में उनकी फोटो आपके फोर्थ शेड्यूल पूछा था ना, पहला राज्य यूटी हो गया, सेकंड पेमेंट हो गया, थर्ड और शपथ हो गया, फोर्थ राज्यसभा की सीट का बंटवारा हो गया, फोर्थ। आगे देखिएगा फिफ्थ तो पूछा आपसे ट्राइबल जो एरिया है वहां किस प्रकार प्रशासन होगा, ये हो गया फिफ्थ। देखो आप ऐसे लिख लो स्पोर्ट्स, ये क्या है देखो सुनो मेरी बात को, स्पोर्ट्स ठीक है। एस फॉर स्टेट, एस फॉर स्टेट, पी फॉर पेमेंट, पी फॉर पेमेंट, ओ फॉर ओथ, ओ फॉर ओथ, आर फॉर राज्यसभा, आर फॉर राज्यसभा। ठीक है तो ये हो गया अनुसूची फर्स्ट, ये हो गया अनुसूची सेकंड, ये हो गया अनुसूची थर्ड, ये हो गया अनुसूची 4, टी फॉर ट्राइबल एरिया, टी फॉर ट्राइबल एरिया, ये हो गया अनुसूची 5 और एस फॉर आपके एस फॉर स्पेशल स्टेट। कौन कौन से 4 है, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम। देखो एस फॉर स्टेट, ठीक है कभी पूछ ले आपसे याद करना हो आपको तो 6 अनुसूची एक साथ हो जाएंगे आपके। एस फॉर स्टेट फर्स्ट अनुसूची आपके कितने राज्य कितने यूटी है उसके बारे में लिखा हुआ है। पी फॉर पेमेंट हो गया, सेकंड अनुसूची हो गया आपके, ओ फॉर ओथ हो गया, थर्ड अनुसूची शपथ हो गया आपके, फोर्थ आर फॉर राज्यसभा हो गया, फोर्थ अनुसूची हो गया आपके, टी फॉर ट्राइबल एरिया फिफ्थ अनुसूची आपके, सिक्स्थ में शामिल स्पेशल स्टेट आपके असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम 4 स्टेट शामिल है इसके अंदर। ये आपको छाप लेना। स्पोर्ट्स के बारे में अनुसूची 1 2 3 4 5 6 के बारे में आपको लिख दिया मैंने, लिख लीजिए। अनुसूची 6 4 राज्य है, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम छापना। इसमें मणिपुर शामिल नहीं है, इसमें मणिपुर शामिल नहीं छापना, लिखना मणिपुर शामिल नहीं है इसके अंदर। असम है, त्रिपुरा है, मेघालय मिजोरम है, 4 राज्य शामिल है इसके अंदर। क्वेश्चन आपके 6 अनुसूची जो है उसके अंदर याद करने की ट्रिक है अपनी अपनी ना, मैंने आपको नई ट्रिक बताई है, बहुत सारी ट्रिक याद करने की, याद करने कैसे भी यहाँ पर स्पोर्ट्स भी अच्छी ट्रिक है ना। एक सेट का स्टेट पेमेंट ओथ राज्यसभा ट्राइबल एरिया स्पेशल स्टेट 6 आपकी अनुसूची एक साथ याद हो जाएंगे ना। हाल ही में लगातार दूसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर पूछा आपसे कौन सा आपके अभी तो छापना आपके आपके जुलाई 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो अवार्ड है वो दिया गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया फीमेल और मेल दो को मिला है, महिला को मिला है और पुरुष को मिला है। सवाल कुछ फीमेल को जाना, फीमेल को मिला आपके एस्ले गार्डन छापना, एस्ले गार्डन जो है इनको दिया गया है कहां की ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी छापना, गेंदबाज है और लगातार दो बार जीतने वाली पहली खिलाड़ी, लगातार 2 बार जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन चुकी कौन आपके एस्ले गार्डन छापना। ये आपके फीमेल की विनर बनी है तो फीमेल में एस्ले गार्डन आपके ऑस्ट्रेलिया रहने वाली है, गेंदबाज है, लगातार 2 बार जीत चुकी महिला खिलाड़ी के रूप में नाम छाप लो। 7 शेड्यूल 7 फेरे 7 सूची छापना, 7 फेरे सूची, संवती सूची, संघ सूची, संवती सूची पूछे आपसे, संवती सूची और राज सूची पूछूं आपसे, ये किसमें लिखे हुए हैं, 7 में लिखे हुए हैं। संघ सूची में कितने विषय शामिल है, राज संवत सूची में कितने विषय शामिल है और राज सूची में कितने शामिल है, छाप बताओ मुझे आप सभी लोग जो है। संघ सूची में कितने विषय, सम्मति में कितने विषय, राज्य में कितने विषय, ये आपको बताना है। तो 7वीं सूची पूछा आपसे, सूची के बारे में आपके 8वां शेड्यूल लिखना भाषा लैंग्वेज। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वीं अनुसूची लैंग्वेज हो गया। मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में 22 हो चुकी है। देखा 9th अनुसूची फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 वाला याद करो आपके भूमि सुधार, ये हो गया 9th शेड्यूल हो गया आपके। सवाल मैंने पूछा आपसे कि संघ सूची में कितने विषय, सम्मति में कितने विषय, राज्य में कितने विषय, आपको ये छापना है। सोच लो आंसर फिर बताना आपके संघ में कितने विषय, यूनियन लिस्ट में कितने आपके, कॉन्करेंट लिस्ट में कितने आपके, स्टेट में कितने, तीनों बताने आपको। सो तो ठीक है, आगे बताओ। चलो 100 तो लिख दिया मैंने आपके। ये बताओ सम्मति वाले कितने और राज्य वाले कितने ना, 100 तो हो गया। हाँ
संमति में कितने और राज्य में कितने, ये छापने आपको फटाक से। 100 तो हो गया, 100 तो ठीक बात, आपके संघ में हो गए 100। बताओ हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल संस्करण के लिए ग्रामीण मित्रों ने पूछा आपसे, अभी दोस्तों 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन छापना, पूछे आपसे दल बदल संबंधित थी आपके, इसको रोकने के लिए थी। 11वीं अनुसूची छापना 73वां अमेंडमेंट हो गया, पूछे आपसे पंचायत संबंधित है, विषय कितने इसमें 29 विषय इसके अंदर, ठीक है। 12वीं अनुसूची छापना 74वां अमेंडमेंट हो गया है और नगर निकाय संबंधित हो गया है, पूछे आपसे कितने इसमें 18 विषय देख लो आपके, 12वीं 74वां 18 विषय, 11वीं 73वां 29 विषय, 10वीं 52वां दल बदल संबंधित, तीनों पॉइंट आपके सामने हो गए। आगे बढ़िएगा